सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये नेक्स्ट पार्ट हमको क्यूब रूट की यूनिटी के बारे में बताएगा। थोड़ा अल्फा बीटा की बातें होंगी, रूट्स की बातें होंगी, फैक्टराइजेशन के हल्के फुल्की बातें यहाँ पे होने वाली है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं तुमको बताता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल रहा हूँ तो ये होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी क्या हो सकता है? 1। अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाने वाली है मुझको? 1। और क्यूब कर दूं तो x क्यूब की वैल्यू भी कितनी हो सकती है? 1। थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करने से x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा मैं क्यूब करते चले जा रहा हूँ, मुझको वैल्यूज़ मिलते चली जा रही है। यहाँ पे ऐसे था, फिर क्यूब किया, फिर क्यूब किया, यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। मुझको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बारे में पता है कि कहीं पे ए क्यूब माइनस बी का क्यूब लिखा हो तो उसके जगह पे लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है, तो मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को 1 का क्यूब ले सकता हूँ। उससे आंसर मुझको मिल जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाने वाला है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। और ये वैल्यू जो है दैट इज एक्चुअली एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही था, विल बी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0। तो इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से लिख सकता हूँ कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज एक्चुअली इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा डिराइव करने से एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मुझको यहाँ पे समझ में आए हैं। यहाँ पर मैं लिख लूँगा इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बाय फॉर्मूला मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की भी वैल्यू 1। फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? अगर मुझको x चाहिए तो मुझको लिखना चाहिए माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x के लिए मुझको लिखना चाहिए माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 2a। x की जगह पे उस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ? x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा वहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2a। 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू मेरी क्या हो सकती है? माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस 3 अंडर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। मैं इसको अब लिख सकता हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाय 2। अब मुझको यहाँ पे दो बार दिखाई दे रहा है, एक तो दोनों क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, एक बार दोनों क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो x कैन बी एक्चुअली रिटन एज माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाय 2, और ये लिखा जा सकता है x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट 3i डिवाइडेड बाय 2। ये जो दो वैल्यूज मुझको मिले हैं, एक वैल्यू को मैं अज्यूम कर लेता हूँ अल्फा, ये फर्स्ट वाली वैल्यू को। अल्फा कैन बी माइनस 1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड वैल्यू को मैं अज्यूम कर लेता हूँ बीटा। बीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये बात मुझको समझ में आई है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, दिस कैन बी ऑल इक्वल टू दिस। एक बात समझ में आ गई। दूसरे क्या करना है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ इतना पार्ट यहाँ से बोर्ड यूज़ करने के लिए, प्लस माइनस ऑफ इधर लिख करके इसको दो शेप में कन्वर्ट कर लिया। मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ? अल्फा स्क्वायर करने की कोशिश करता हूँ। अल्फा स्क्वायर के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस 1 प्लस रूट 3i डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ए स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 रूट माइनस ही लिखता हूँ फिलहाल 2 इंटू इसको अगर चलो प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस 1 लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2 रूट 3i, फिर यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? रूट 3i का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 से कितना हो गया? 4। ठीक है, अल्फा स्क्वायर पे ध्यान देना है। 1 माइनस 2 रूट 3i, यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? यहाँ पे पहले से मेरे पास प्लस है। ठीक है, रूट 3i, तो रूट 3i से कितना बन जाने वाला है? 3i का स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव है, 3i का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पहले से ही है, ये 3 ध्यान देना यहाँ पे कि रूट 3 से कितना हो जाने वाला है? 3 हो जाने वाला है। अब 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस से हो जाएगा माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 2 रूट 3i, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आई स्क्वायर लगा, आई स्क्वायर इसकी साइन को क्या कर देगा?
चेंज कर देगा, अल्फा स्क्वायर विल बिकम, ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है कि -2, यहाँ पे क्या है मेरे पास -2√3i डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 अल्फा स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ 2 कॉमन निकालता हूँ, अंदर मेरे पास बचेगा -1 -√3i डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास बचा हुआ है 4, दिस विल बी 2 1 2 2 2 4, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझको -1 -√3i डिवाइडेड बाय, आंसर मेरे पास क्या है 2। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर का जो आंसर आया है मुझको, और इस वैल्यू को ध्यान से देखो जो बीटा का मुझको आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन मिलता है कि अल्फा स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू बीटा। और दूसरा भी कंक्लूजन अगर आप लोग चेक करके देखना चाहो तो देख सकते हो कि बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा। ये दो बातें यहाँ पे क्या हो जाती है, साबित हो जाती है। तो इन इक्वेशंस को मैं समझ सकता हूँ कि इन दोनों को मैं क्या अज्यूम कर सकता हूँ। पहली बात तो मेरे पास एक कंडीशन थी जहाँ x - 1 वॉज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है 1 के बराबर हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है 1 के बराबर हो सकती है। अब ये लोग अपने रूट के फॉर्म में एक दूसरे के थोड़े से कॉन्जुगेट जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, और स्क्वायर के फॉर्म में भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट जैसे दिखाई देते हैं। तो जब ये लोग रूट के फॉर्म में हैं तो इनको क्या अज्यूम किया जा सकता है कि x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, वैसे ही x की वैल्यू क्या हो सकती है ओमेगा हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है ओमेगा का स्क्वायर हो सकती है। अब ओमेगा के जगह पे जरूरत पड़ने पे अल्फा बैठ जाएगा, जरूरत पड़ने पे बीटा बैठ जाएगा। समझो ओमेगा की जगह पे अगर मैं अल्फा लिखता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर फटक से क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अगर मैं ओमेगा की जगह पे बीटा लिखता हूँ तो ओमेगा का स्क्वायर फटाक से क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो 1 तो मेरा आंसर रहेगा ही, अल्फा और बीटा मेरा ओमेगा बन के इसके अंदर बैठते रहेंगे। अब इस बात को मैं क्या करता हूँ उस सिचुएशन में ले जाने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट वाले इस सिचुएशन में लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझको समझ में आता है कि x की वैल्यू एक्चुअली में कितनी थी, x की वैल्यू वॉज 1, तो x का क्यूब वॉज इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा का क्यूब का वैल्यू कितना हो गया ऑटोमेटिकली 1, क्योंकि x किसके बराबर हो सकता है ओमेगा के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा हम कितनी अज्यूम करके चलने वाले हैं 1 अज्यूम करके रखेंगे बाय डेरिवेशन। ये रूल भी हमको कुछ बता रहा है कि x की जगह पे क्या लिखा जा सकता है ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेकंड सिचुएशन हमको यहाँ पे देखने को मिल गई है, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ओमेगा लिखना पड़ गया हमको, यही हमारा प्रिंसिपल है, इसी का यूज़ कर करके हमको करना है। जहाँ हमको ओमेगा की ज़रूरत पड़ गई इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा उस तरफ भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जहाँ मुझको ओमेगा स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी उस टाइम पे मैं क्या करूँगा इन दोनों को उस तरफ भेज दूंगा, तो नेगेटिव ऑफ ओमेगा प्लस 1। जहाँ मुझको ओमेगा क्यूब की ज़रूरत पड़ गई वहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1। जहाँ पे मुझको ओमेगा रेज टू 4 की ज़रूरत पड़ गई मैं लिखूँगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो वो बन जाएगा ओमेगा रेज टू 4 विल बी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है इंटू ओमेगा, तो ओमेगा रेज टू 4 जहाँ पर भी लिखा जाता होगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जहाँ पर भी हम ओमेगा रेज टू 5 फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा रेज टू 5 बन जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, जस्ट बिकॉज ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है वापस से 1 है, तो ओमेगा क्यूब की जगह पे मैंने 1 डाल दिया। हमको सिर्फ यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूले का यूज़ करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, दैट इज ओमेगा क्यूब इंटू एन विल बिकम ओमेगा क्यूब इंटू एन, और वो हो जाएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 रेज टू एन, फाइनली आंसर मेरा मिल जाने वाला है 1। तो ओमेगा के ऊपर पावर अगर 3 है, ओमेगा क्यूब है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर ओमेगा रेज टू 6 है तो दैट इज 3 इंटू 2, तो ओमेगा क्यूब क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाने वाला है, और 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा फिर से 1। तो ओमेगा के ऊपर लगी हुई पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो उसका आंसर हमेशा कितना मिलना है 1 ही मिलना है। अब इसके अलावा अगर ओमेगा क्यूब की वैल्यू उसको छोड़ करके आगे कुछ ना कुछ ऐड होती है और उसको यूज़ कर करके हमको कैसे सॉल्व करना है मैं तुमको एग्जांपल्स के साथ अभी 1 बाय 1 बताता हूँ, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को देखना समझना है और हम स्टार्ट करेंगे ये देख करके एग्जाम्पल्स अपने, ठीक है। 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ और सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन हमको बहुत ही बेसिक फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज टू 18, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड वाला पार्ट नहीं रब कर रहा हूँ, वो हमको काम आने वाला है, ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज टू 18, फिर बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज टू 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज टू -30 और फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज टू 105,
ठीक है, 4 वैल्यूज हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। अब ओमेगा रेज टू 18 को ओमेगा क्यूब के तरह से देखने की कोशिश करो, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, या फिर इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 6, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब रेज टू 6। ओमेगा क्यूब का वैल्यू मुझको पता है कितना है 1, तो 1 रेज टू 6 आंसर आ जाने वाला है 1, 3 के मल्टीपल में। सेम कंडीशन यहाँ पे ओमेगा रेज टू 7 3 ज़ा, या फिर लिखा जा सकता है 3 7 ज़ा, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब रेज टू 7, ये बन जाएगा 1 रेज टू 7, यहाँ पे आंसर आ गया 1। यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा रेज टू 30, 1 अपॉन ओमेगा क्यूब रेज्ड टू 10, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 1 रेज्ड टू 10, आंसर आ गया फिर से 1 अपॉन 1 1। ये हो जाने वाला है ओमेगा इंटू 3 रेज्ड टू 35, 35 3 ज़ा 105 होता है, 3 3 ज़ा 90 और 15, ये बन जाएगा 1 रेज्ड टू 35, आंसर फिर से मेरा आ जाने वाला है 1। तो अगर मेरी पावर जो है वो 3 के मल्टीपल में है तो लास्ट में आंसर मुझको हमेशा कितना मिलता है, 1 ही मिलता है, समझो। अब यहाँ पे ओमेगा रेज टू 18 की जगह पे ओमेगा रेज टू 19 होता, ओमेगा रेज टू 18 की जगह ओमेगा रेज टू 19 होता, तो मैं लिखता ओमेगा रेज टू 18 प्लस 1, फिर मैं लिखता ओमेगा रेज टू 18 इंटू ओमेगा रेज टू 1, आपस में क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है, पावर्स ऐड, नीचे की बेसिस मल्टीप्लाई, फिर ये ओमेगा रेज टू 18 बन जाता 3 6 ज़ा इंटू ओमेगा रेज टू 1, ओमेगा क्यूब रेज टू 6 इंटू ओमेगा 1 रेज टू 6 इंटू ओमेगा, आंसर फिर से मुझको क्या दे देता, ओमेगा ही दे देता। ठीक है, इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा। समझो ओमेगा रेज टू कितना हो जाता था, यहाँ पे 31 होता, तो मैं लिखता था ओमेगा इंटू 30 प्लस 1, बन जाता था ओमेगा रेज टू 30 इंटू ओमेगा रेज टू 1, ओमेगा का क्यूब रेज टू 10 इंटू ओमेगा, ये बन जाता था 1 रेज टू 10 इंटू ओमेगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा, आंसर फाइनली मुझका क्या आ जाता था, ओमेगा हो जाता था। ठीक है, समझो ऐसा होता ओमेगा रेज टू 32, या फिर हो जाता था 33 भी फैक्टर ही है, मैं लेता हूँ 3575 है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू 30 प्लस 5 लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब रेज टू कितना हो जाएगा 10 प्लस इंटू ओमेगा रेज टू कितना हो जाएगा 5, फिर ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू मुझको मालूम है कितनी है 1 रेज टू 10 इंटू ओमेगा क्यूब, इसको क्या लिखा जा सकता है 5, ओमेगा रेज टू 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा का स्क्वायर, 1 का 1 हो जाने वाला, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब फिर से 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, जानते हो लास्ट में आंसर हो जाने वाला है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होते चले जाएंगे। जब भी ओमेगा के ऊपर पावर आ गई, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा था आयोटा के बारे में, आई स्क्वायर की वैल्यूज कैसे चल रहे थे, सेम टू सेम कंडीशन क्या चलती है ओमेगा के साथ भी यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बेसिक से लास्ट पार्ट है हमारे, सेकंड लास्ट पार्ट है, छोटा सा पार्ट और बाकी है। यहाँ हम इक्वेशन ऑफ द लोकस वगैरह देखते हैं, वो पार्ट करके हमारा ये पूरा का पूरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। ये क्या करना है हमको, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस 2 ओमेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बन गया ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 7। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 7, 1 वहाँ पे चले जाएगा 5 से, 4 के साथ ऐड होकर कितना दे देगा मुझको 5 माइनस 2 ओमेगा का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान देना भी ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 5 को वैसे ही रहने देता हूँ, -2 निकाल लेता हूँ कॉमन, यहाँ पे बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का, एक मिनट, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, सॉरी क्यूब तो खत्म हो चुका है, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा 5 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, देखो ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इतना पार्ट मुझको चाहिए, मैं 1 को क्या कर दूंगा उस तरफ भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा -1, तो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, तो ये बन जाने वाला 5 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, बन जाएगा 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, ये 1 भी खत्म हो चुका है, 1 प्लस
4 जो था वो जाके 5 बन चुका है, तो यहाँ पे 5 + 2 7 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये पार्ट नहीं रहेगा इतना। 1 प्लस यहाँ पे आ गया 5, -2 कॉमन है, करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से तुमको क्या करना रहेगा, इसको सॉल्व करना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे है। 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर रेज्ड टू 6 इज इक्वल्स टू 60, रेज टू 6 इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन देखना रहता है, मुझको यहाँ पे नंबर चाहिए, तो मैं 1 + ओमेगा को टारगेट करूँगा, तो ये 1 + ओमेगा को टारगेट करता हूँ, तो ये ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ भेजना पड़ेगा, क्या बन जाएगा, इतने की जगह पे आ जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और पहले से बैठा हुआ ये वाला माइनस ओमेगा का स्क्वायर रेज्ड टू 6 इज इक्वल्स टू 64। इन दोनों से मुझको क्या मिलने वाला है, -2 ओमेगा स्क्वायर रेज्ड टू 6 इज इक्वल्स टू 64। अब -2 रेज्ड टू 6 और ओमेगा स्क्वायर रेज्ड टू 6 इज इक्वल्स टू 64, इसकी वैल्यू मिलने वाली है 64। ऑब्वियस है कि इसको उड़ के 1 होना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12, पहली बात तो इज इक्वल्स टू 64। अब 64 इंटू ओमेगा क्यूब रेज टू 4 लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 64, 3 4 से कितना होता है 12, 64 इंटू 1 रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 64। आंसर मेरा हो जाने वाला है 64 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 64। तो मेरा LHS और RHS क्या होगा, एक दूसरे को इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। बहुत बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं। एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेंगे और ओमेगा की कहानी क्लोज करेंगे। आप लोग अगर बुक्स खोलो या फिर कहीं सोल्यूशंस हैं उनको खोलो, तो आपको देख करके तुरंत समझ में आने लगेगा कि क्या किया हुआ है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो a + b स्क्वायर क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। दे रहा है मुझको a + b द होल स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर, a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b का सिर्फ ओमेगा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6ab। ठीक है, मुझको क्या बोला है, a + b द होल स्क्वायर प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा का होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 6ab। ठीक है, थोड़ा प्रिसाइज रहेंगे, गलतियां होने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। इसको एक्सपांड कर देता हूँ पहले, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपांड करता हूँ, बन जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे बन जाने वाला है b का स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 4, b का स्क्वायर ओमेगा रेज टू कितना हो जाने वाला है 4 हो जाने वाला है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर इंटू ओमेगा का रेज टू 4, प्रिसाइज है। ठीक है, चलेगा। प्लस इसको देखते हैं अभी, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 हो गया पहली बात तो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा स्क्वायर इंटू b ओमेगा प्लस नेक्स्ट में क्या हो जाने वाला है b स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6ab है, मुझको प्रूफ करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि और थोड़ा बीच में एक आधा सिंप्लीफिकेशन बाकी है, 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, वैसे रहने दूंगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, यहाँ पे ab होगा पहली बात तो, यहाँ पे ओमेगा क्यूब बन जाएगा प्लस यहाँ पे बन जाने वाला है b स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज टू 4 आया हुआ है। ओमेगा रेज टू 4 की वैल्यू हमारी कितनी है, ओमेगा है, तो ओमेगा रेज टू 4 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस यहाँ पे देखना 2 टाइम्स ऑफ a फिर से b इंटू ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस b स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ a b। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं सारे a स्क्वायर वाले टर्म्स को नज़दीक ले रहा हूँ, ये a स्क्वायर को ले लिया मैंने नज़दीक, आगे बढ़ता हूँ, ये फिर से है तो इसको मैं ले लेता हूँ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और आगे बढ़ रहा हूँ, देखो a स्क्वायर ओमेगा प्लस a स्क्वायर ओमेगा, और आगे बढ़ के देखता हूँ कोई भी नहीं है। ठीक है, अब b स्क्वायर वाले टर्म्स को नज़दीक ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझको दिखता है b स्क्वायर, ये गया, और आगे बढ़ते बढ़ते मुझको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या है, एक और b स्क्वायर है, थोड़ा सा इसको ट्रेस करने की कोशिश करूँगा, ये किधर से आया है, b स्क्वायर इंटू यहाँ पे था b स्क्वायर इंटू ओमेगा b स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज टू 4 की जगह पे क्या लिखा जा सकता था,
ओमेगा लिखा जा सकता था, करेक्ट है। ओमेगा रेस टू 4 ए बी, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए इसके साथ, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाना है, बी स्क्वायर इंटू ओमेगा, और आगे बढ़ूंगा तो मुझको मिलने वाला है बी स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बी वाले टर्म्स में मैंने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। मेरे पास बचा 2ab ओमेगा क्यूब, फिर से 2ab ओमेगा क्यूब, तो 2ab प्लस 2ab ओमेगा का क्यूब प्लस 2ab ओमेगा का क्यूब विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इस पूरे टर्म पे ध्यान दोगे तो ए स्क्वायर क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, बी स्क्वायर, अंदर बच रहा है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉमन निकालो, नहीं जरूरत नहीं है, 2ab प्लस यहाँ पे निकलेगा 2ab, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 1, प्लस फिर से 2ab ओमेगा क्यूब की वैल्यू फिर से कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ ab। ये तीनों मिलकर के कितने बन जाने वाले हैं, 6ab इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 6ab। पीछे से रखता हूँ तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर कितना होता है 0, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर 0, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0, 0 प्लस 6ab इज इक्वल्स टू एक्चुअली 6ab, तो 6ab इज इक्वल्स टू 6ab और LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। बड़ा सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम था ये भी, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हमको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक है, बहुत यूनिफाइड है, कुछ भी इसके साथ इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस के अंदर आ रहे हैं हमारे पास, और बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होंगे। इफ़ अल्फा एंड बीटा, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग इसको सुन के समझ लीजिए। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन शो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये बात मुझको क्या करना है, प्रूव करना। बहुत बेसिक रहेगा। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा प्रूव किया था कि अल्फा स्क्वायर वॉज इक्वल्स टू बीटा, और हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि बीटा स्क्वायर वॉज एक्चुअली इक्वल्स टू अल्फा। अब अल्फा खुद क्या है, अल्फा इज -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही हमको पता चला था कि बीटा क्या है, बीटा वॉज -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2। हमको पता है कि अल्फा इज एक्चुअली बीटा का स्क्वायर, तो वो कितना हो गया -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2। हमको पता चला है कि बीटा इज अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2। ये बात भी यहाँ पे क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। नेक्स्ट, अल्फा स्क्वायर की जगह पे बीटा लिख दूंगा, समझ में आता है, बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा लिख दूंगा। अल्फा इंटू बीटा थोड़ी सी तकलीफ है, तो अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा, अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा इज -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय क्या हो जा रहा है, नीचे मेरे पास 2 है, ठीक है। यहाँ पे मुझको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करता हूँ अभी 2 मिनट के लिए, तो बन जाएगा √3i, ठीक है, और यहाँ पे हो जाने वाला है -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, माइनस कॉमन निकाल ले रहा हूँ, ये बन जाएगा √3i प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 से कितना होगा 4। इस -1 को निकाल के बाहर खड़ा कर लेता हूँ, ये a माइनस बी a प्लस बी जैसे दिखता है, तो मुझको समझ में आ रहा है कि √3i का स्क्वायर -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होने वाला है 4, और बाहर माइनस बैठा है जस्ट बिकॉज मैंने कॉमन निकालना, मुझको देने वाला है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा √3 माइनस वैसे रहने देता हूँ, √3 किससे हो जाएगा 3i का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 4, -1 वैसे ही खड़ा रहने दो बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 3, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय 4, आंसर हो जाने वाला -1 इंटू -4 डिवाइड बाय 4, ये 4 कटेगा, -1 इंटू -1 आंसर दे देने वाला है मुझको 1। तो जहाँ भी अल्फा इंटू बीटा लिखा है वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, बीटा होता है, अल्फा स्क्वायर इज बीटा, तो अल्फा स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2, प्लस यहाँ पे लिख सकता हूँ बीटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ +1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा -1 माइनस √3i
-1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये दोनों कट जाने वाले हैं, -1 बन जाएगा -2 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, -1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, 0 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमको कुछ ना कुछ वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो 3 चीज़ें फंडामेंटली तुमको याद रखना है। पहली चीज़ तुमको याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर की जगह पे लिखा जा सकता है बीटा। अगली चीज़ तुमको याद रखना है बीटा स्क्वायर की जगह पे जा सकता है अल्फा। और अगली चीज़ भी अब याद कर लो कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना मिलती है 1। ये 3 वैल्यूज़ अगर तुम लोगों को याद रहेंगे तो तुम्हारा काम बनते चले जाएगा। तुमको इन टाइप के प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ भी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बेसिक। मैं एक और एग्जांपल लेकर के इस टाइप के प्रॉब्लम का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत बेसिक है, अब हम बेसिक्स पढ़ ही रहे हैं तो फिर बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ डील शुरुआत में तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स इज इक्वल टू 0। अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा का इन्वर्स इंटू बीटा का इन्वर्स इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो प्लस इसको लिख दो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर खुद क्या है, बीटा है, तो ये बन गया बीटा का स्क्वायर। बीटा स्क्वायर खुद क्या है, अल्फा है, ये बन गया अल्फा का स्क्वायर। 1 अपॉन क्या बन गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बीटा का स्क्वायर फिर से क्या बन गया, अल्फा। अल्फा का स्क्वायर फिर से क्या बन गया, बीटा। बीटा स्क्वायर अल्फा होता है, अल्फा स्क्वायर बीटा होता है, प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब लगे हाथ, तुमको अगली चीज़ और समझ में आई। पहली चीज़ समझ में आई थी कि अल्फा स्क्वायर इज बीटा, फिर तुमको समझ में आया था कि बीटा स्क्वायर इज अल्फा, फिर तुमको समझ में आया था अल्फा इंटू बीटा इज 1। अब तुमको ये भी पता होना चाहिए कि 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, फिर इसके ही 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा विल बी 1 अपॉन 1, वापस क्या बन जाने वाला है वो 1। जैसे अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 लिखोगे तो 1 अपॉन 1 क्या बन जाएगा, वापस से 1 ही बन जाने वाला है अल्फा। अब अल्फा को ध्यान से देखने की कोशिश करो, -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2 प्लस -1 प्लस माइनस क्या कर देंगे, दूसरे को काट देंगे, -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, -1 प्लस √3i -1 प्लस माइनस √3i होल अपॉन 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए, हमारे पास है -2 प्लस -2 यहाँ पे मेरे पास बचा है डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 काट दिया, -1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मुझको एक चीज़ और समझ में आती है खास, वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा कहीं पे अगर करना पड़ गया हमको, अल्फा प्लस बीटा, देखो ये अल्फा प्लस बीटा है ना, ये लास्ट में हमको क्या देता है, -1। अल्फा प्लस बीटा भी हमको क्या देता है लास्ट में, -1 दे देता है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करते चले जाओगे, क्लियर करते रहोगे थोड़ा थोड़ा तो आते रहेगा दिमाग में, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बेसिक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये थे आज के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन द क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी। इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेंगे। वैसे तो देयर आर टन्स ऑफ क्वेश्चंस, एक ट्रक में भर दोगे तो ट्रक दब जाएगा, इतने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो सब टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। बेसिक्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लोकस का और बाकी है। लोकस का कॉन्सेप्ट हम जल्दी ही ख़त्म करके नेक्स्ट पार्ट में जाने वाले हैं, जिस पार्ट में हमको और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे जो बहुत टफ होंगे। अकॉर्डिंगली कॉम्पिटिटिव नज़रिए से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेन हमारा गोल कंपटीशन ही है, कॉम्पिटिटिव के लिए ही हम रेडी हो रहे हैं। ये तो सब हमको बेसिक्स पढ़ना पड़ता है, इसके लिए क्या करें। दिस इज़ हेल्पिंग फॉर एवरीवन, दिस इज़ हेल्प फॉर एवरीवन, बट इन अ वे अगर मुझको डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव करवाना पड़े तो दैट वुड बी बेटर फॉर मी, बट इट्स ओके, वी विल अंडरस्टैंड इट फॉर एवरीवन। सबके हिसाब से चलने की कोशिश रखेंगे। और दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो बाय बाय।